नमस्कार दोस्तों। 4 राज्यों में इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। चुनाव है तो हार जीत तो लगा रहता है और हार या जीत परिणाम जो भी हो, नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आज भी हारे हुए नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं को लगता है कि ईवीएम मशीन पर हैकिंग हुआ है। आप ट्विटर, फेसबुक और कोई भी सोशल मीडिया पर इनके पोस्ट देखिए। अभी तक वे लिख रहे हैं कि ईवीएम मशीन पर हैकिंग हुआ है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि क्या ईवीएम मशीन पर हैकिंग संभव है। अगर चुनावी इतिहास की बात करें तो ईवीएम मशीन के उपयोग से पहले मतदान केंद्रों पर जो मतदान की प्रक्रिया है वह बैलेट पेपर से संपन्न कराई जाती थी। आपने पुरानी मूवीज देखा होगा जिसमें दिखाया जाता था कि राजनेताओं के जो कार्यकर्ता होते हैं, गुंडे टाइप, वे आते थे और मतदान केंद्र को अपने नियंत्रण में लेकर अपने पक्ष में मतदान कराते थे। और यदि यह संभव ही नहीं हुआ तो वो मतदान पेटियों को उठाकर ले जाते थे। यह केवल मूवी तक सीमित नहीं था। आप उस समय के न्यूज़पेपर और उस समय के न्यूज को देखें तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मतदान पेटियों से मतदान कराना या बैलेट पेपर से मतदान कराना बहुत ज्यादा उस समय भी रिस्की था। इसी सब को देखते हुए और मतदान प्रक्रिया को फास्ट गति से और इजी तरीके से संपन्न करने के लिए ईवीएम का उपयोग किया गया। सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग के बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहली बार ईवीएम 1982 में केरल के निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था। केरल के 50 मतदान केंद्रों को चुना गया था और उनमें ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। उस समय घटना घटी थी। उस समय चुनाव में एक नेता ने अपना हार का डिकरा ईवीएम पर फोड़ दिया था। उस उम्मीदवार का नाम था एसी जोस और उन्होंने ईवीएम से चुनाव और परिणाम को कोर्ट में चुनौती दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने दोबारा चुनाव का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता कि ईवीएम पर कोई गड़बड़ी थी। 1988 में संसद में एक कानून का संशोधन हुआ और इस एक्ट का नाम था रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट। इस एक्ट पे 61A नामक एक धारा जोड़ा गया था। इस संशोधन से इलेक्शन कमीशन को वोटिंग मशीन का उपयोग करने का नया अवसर मिला और तभी से ईवीएम का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ने लगा। ईवीएम का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट के रूप में उपयोग 1998 में विधानसभा चुनाव में हुआ था। इसे मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 6 और दिल्ली के 6 विधानसभा के क्षेत्रों में इस्तेमाल किया गया था। साल 2004 के बाद से सारे चुनाव ईवीएम से होने लगे थे। अब विडंबना देखिए, जो नेता ईवीएम का रोना रोते हैं वही लोग इसे उपयोग करने के लिए इसका शुरुआत किया था। अर्थात जब ईवीएम का शुरुआत इन्हीं लोगों ने किया था और आज इनके ही भावी नेता या हारे हुए नेता ईवीएम का रोना रोते हैं और अपना हार का टिकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। आइए ईवीएम के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, ईवीएम 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला पार्ट का नाम है कंट्रोल यूनिट और दूसरा पार्ट या डिवाइस का नाम है बैलेटिंग यूनिट। ये दोनों डिवाइस एक दूसरे के साथ एक लंबी केबल से जुड़ा होता है। मशीन में लगी कंट्रोल यूनिट्स बैलेटिंग यूनिट्स को कंट्रोल करता है। बैलेटिंग यूनिट्स वह यूनिट होता है जिसका इस्तेमाल वोटर अपना वोट ईवीएम मशीन पर रजिस्टर कराने के लिए करता है। मतलब बैलेटिंग यूनिट का बटन दबाकर वोटर अपना वोट देता है। ईवीएम के कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल इलेक्शन ऑफिसर्स करता है। इलेक्शन ऑफिसर्स जब तक कंट्रोल यूनिट का बटन नहीं दबाता तब तक कोई भी ईवीएम मशीन का बटन दबाकर मतदान नहीं कर सकता। एक बार बटन दबाकर वोट दर्ज होने के बाद यह मशीन अपने आप लॉक हो जाती है। इसके बाद आप कितनी बार भी बटन दबाए मगर वोट नहीं पड़ता। दोस्तों, आपने सुना होगा अक्सर चुनाव हारने वाले बहानाखोर नेता, उनके समर्थक या कार्यकर्ता हार का डिकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। ईवीएम मशीन किसी इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़ी नहीं होती, इसलिए इसे हैक करना संभव नहीं है। क्योंकि ईवीएम पर कोई नेटवर्किंग डिवाइस नहीं होती तो इसे दूर से कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। यह बात चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस रिलीज में भी कहा था। हमारे देश में उपयोग आने वाले ईवीएम के कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर इन्हें कनेक्ट किया जाता है। तो यह प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि इस पे सेटिंग पर छेड़छाड़ किया जा सके। कई हारने वाले नेता यह भी सोच सकते हैं
कि ईवीएम मशीन को बनाने वाली कंपनी इसमें छेड़छाड़ कर सकती है। तो उन नेताओं को कहना चाहता हूं कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी को यह नहीं मालूम होता कि किस राज्य की किस जिले में यह मशीन को भेजा जाएगा। ईवीएम बनाने वाली कंपनी को यह भी नहीं पता होता कि कौन सा नेता कौन सा सीट से खड़ा होता है। उम्मीदवार के क्रम है, उनके जो सीक्वेंस है, यह ईवीएम बनाने वाली कंपनी को नहीं मालूम होता। इसके बावजूद भी अगर कोई ईवीएम बनाने वाली कंपनी पर शंका करता है तो उसकी बुद्धि का जांच करने की आवश्यकता है। प्रत्येक ईवीएम पर एक सीरियल नंबर होता है जिसका उपयोग ईवीएम का पता लगाने के लिए किया जाता है कि यह ईवीएम कहां स्थित है। और ईवीएम में ऐसा सुरक्षा दी गई है कि जो चुनाव रिलेटेड रिकॉर्डेड डेटा है उसे नष्ट नहीं किया जा सकता या ट्रैक नहीं किया जा सकता। वोटिंग के बाद ईवीएम को चुनाव आयोग कड़ी सुरक्षा के बीच रखता है। ईवीएम मशीन को सील बंद किया जाता है, उसकी सीलिंग की जाती है और गिनती के दिन ही सील को इंश्योर या वेरीफाई करके खोला जाता है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को चुनाव के लिए विश्वसनीय माना, रिलायबल माना। बताया तो यह भी जाता है कि यदि ईवीएम पर कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर दिया जाए तो ईवीएम काम करना बंद कर देगा। ईवीएम में इतने सारे कड़े प्रबंध है कि इससे छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।